नमस्कार दोस्तों, आचार्य चाणक्य इतिहास के सबसे बड़े नीति शास्त्र में जाने जाते हैं। आज हम उनकी प्रमुख 10 नीतियों के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, बुद्धिमान व्यक्ति का कोई शत्रु नहीं होता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति सबसे विनम्रता से बात करता है और वह सबसे बना कर रखता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मानव जीवन में हर इंसान की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो नेता हो या पुलिस, डॉक्टर हो या इंजीनियर, चाहे वो मजदूर हो, हर किसी से बना कर रखता है। और कभी किसी से गलती भी हो जाए या स्वयं से गलती हो जाए तो वह आगे से माफ़ी मांग लेता है, क्योंकि उसे पता है माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता और वह अपने आप में कंट्रोल करने की बहुत क्षमता होती है। एक बुद्धिमान इंसान कभी भी बिगड़ता नहीं, वह नशे में, अपराध में या जुए में, किसी भी लत में अपने आप को बिगड़ने से या शामिल होने से रोक लेता है। नंबर 2, दान जैसा कोई वशीकरण मंत्र नहीं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दान एक ऐसा विनम्र हथियार है जिसके द्वारा आप अपने दुश्मन का भी दिल जीत लोगे, तथा दान केवल पैसे का नहीं होता। दान श्रम का, शिक्षा का, ज्ञान का, तथा अगर आप किसी इंसान की तकलीफ़ में श्रम का दान करते हैं तो आप निश्चित ही उस इंसान की दिल जीत लोगे। अगर आप दान देने योग्य हैं तो यकीन मानिए आप बहुत खुशकिस्मत हैं, क्योंकि भगवान ने आपको दान देने योग्य बनाया है। बहुत लोग तो दान देने योग्य नहीं है, वो सिर्फ दान ले सकते हैं। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। दान देने में आप किसी से अपनी तुलना मत कीजिए, क्योंकि कोई इंसान पैसे का दान करता है तो आप शिक्षा का दान कर सकते हैं। नंबर 3, बल प्रयोग के स्थान पर क्षमा करना अधिक प्रशंसनीय है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई इंसान आपसे क्षमा मांगता है तो उसे तुरंत क्षमा कर देना चाहिए तथा मित्रता का हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। बल का प्रयोग करने से केवल और केवल शत्रु की संख्या में वृद्धि होती है, तथा अगर आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप अपने आप ऊंचा स्थान प्राप्त कर लेते हैं। और तथा ज्ञानी लोग केवल बुद्धि और क्षमा का उपयोग करते हैं, बल का उपयोग केवल मूर्खों के लिए होता है। नंबर 4, व्यक्ति के मन में क्या है यह उसके व्यवहार से प्रकट हो जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपसे प्रेमपूर्वक बात करता है और उसके कार्य, उसके कर्म आपके प्रति हितैषी हैं तो आपका निश्चित ही मित्र है। लेकिन कोई मित्र आपसे मीठी मीठी बातें करता है, आपकी प्रशंसा करता है और कठिन परिस्थिति आने पर वह पीठ दिखाकर भाग जाता है तो वह निश्चित ही आपका मित्र नहीं, शत्रु है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपसे गलत इरादे से मिलने आता है तो केवल उससे बाहरी रूप से मिले, आंतरिक रूप से बिल्कुल ना मिले। अपने मन की बात को उसको कभी नहीं बताएं, बाहरी रूप से मिले। नंबर 5, वे माता पिता अपने बच्चों के लिए शत्रु है जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखा नहीं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य जन्म लेने से कोई बुद्धिमान नहीं होता, उसके लिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। आकार प्रकार रंग रूप भगवान ने सभी को समान दिए हैं, अंतर केवल विद्या का होता है। जिस प्रकार सफ़ेद हंसों के बीच में बैठा सफ़ेद बगुला शोभा नहीं पाता, उसी प्रकार अशिक्षित व्यक्ति शिक्षित व्यक्तियों के बीच में बैठकर शोभा नहीं पाता, हमेशा तिरस्कारा जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि अपने बच्चों को शिक्षित करें और उन्हें आगे बढ़ने दें, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही समाज में शोभा पाते हैं। नंबर 6, बच्चों और शिष्यों को ज़्यादा लाड प्यार करना उचित नहीं, समय समय पर उनको डांटना भी चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बच्चों को लाड प्यार करना ठीक है, लेकिन अधिक लाड प्यार करने से बच्चों में अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं और माता पिता उन लाड प्यार की वजह से उन दोषों को देख नहीं पाते। तथा अगर बच्चा या शिष्य कोई गलती करता है तो उसको डांटना जरूरी है। अगर कोई बच्चा अपराध करता है तो उसको उचित दंड देना, उचित सज़ा देना जरूरी है, क्योंकि अगर अभी नहीं रोका गया तो भविष्य में वो बच्चा, वो शिष्य और बड़ा और ज़्यादा अपराध करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि समय रहते उस शिष्य को, उस बच्चे को रोका जाए अधिक अपराध करने से। 7, बुरे चरित्र वाले और अकारण किसी दूसरे को हानि पहुंचाने वालों की मित्रता आपको नष्ट कर देती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मित्रता करने से पहले उस इंसान को उचित जांच परख कर लेना चाहिए। अगर आप गलती से किसी गलत मित्र की संगत में पड़ गए तो उसका आपको फल भोगना पड़ेगा और हो सकता है आप किसी बड़े अपराध में या अकारणवश किसी बड़े अपराध में आप दोषी सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि मित्रता उचित व्यक्ति और सही व्यक्ति के साथ करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं जैसी रंगत वैसी संगत। इसलिए मित्रता हमेशा उचित व्यक्ति से करनी चाहिए। नंबर 8, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका जीवन पूर्ण हो।
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें, या ऐसा कोई कुल नहीं जिसमें कोई अवगुण या दोष ना हो। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमी रहती है। कोई भी संसार में परिपक्व नहीं है। किसी न किसी को कोई पैसे का या किसी विद्या का या अपने रोग का अवगुण रहता ही है। इसलिए ज़रूरी है कि उस कमी के साथ इंसान को जीना चाहिए। आचार्य कहते हैं कि अपनी कमी अवगुण को स्वीकार करके आगे बढ़ना ही सबसे बड़े बुद्धिमानता है। नंबर 9, समझदार व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपनी कन्या का विवाह उचित कुल में करे और अपने पुत्र को उचित शिक्षा दे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए हमें उचित कुल का मतलब है कि संस्कारी और गुणी कुल या शिक्षित कुल होना चाहिए, शिक्षित परिवार होना चाहिए, ताकि पुत्री अगर वहाँ जाती है तो वह अधिक खुशी रहे और उसमें उसे किसी भी प्रकार का अडम्बना या दोष सुनना ना पड़े तथा किसी प्रकार का ताना सुनना ना पड़े। और समझदार पिता का कर्तव्य है कि वह अपने पुत्र को उचित शिक्षा दे, ताकि कोई कन्या जब उससे शादी करती है, विवाह करती है, तो वह उसका उचित रूप से भरण पोषण करे। एवं पिता का जिम्मेदारी है कि वो अपने पुत्रों एवं पुत्री को उचित शिक्षा प्रदान करें ताकि शादी से पहले वो अपने पैरों पर खड़े हों।